अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ़िज़िक्स है क्या और इसका ताल्लुक़ किसके साथ है। तो फ़िज़िक्स असल में साइंस की एक ब्रांच है, जैसे कि बायोलॉजी, अर्थ साइंसेस, स्पेस साइंसेस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वगैरह जो भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं साइंस से रिलेटेड, उसमें फ़िज़िक्स का भी एक नाम है। तो सबसे पहले हम साइंस की डेफिनेशन को देखते हैं कि साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स एंड द नॉलेज दैट वी ऑब्टेन अबाउट दैम। यानी अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो कहता है कि साइंस एक ऐसा इल्म है जिसमें हम कुदरत यानी नेचर के बारे में, बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स और कुदरती चीज़ों के बर्ताव के बारे में, कि वो बर्ताव कैसा करती हैं, रिएक्ट कैसा करती हैं, और जो उनसे इल्म हासिल होता है उसके बारे में हम जो जानते हैं उसे साइंस बोलते हैं। चलें स्टूडेंट्स, अब लेक्चर के बारे में देखते हैं कि लेक्चर में आज है क्या, एजेंडा क्या आज हमारे पहले लेक्चर का। तो हम इस लेक्चर में देखेंगे कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, फ़िज़िक्स क्या है, एंड द ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स, यानी फ़िज़िक्स की आगे मज़ीद कौन कौन सी शाखें हैं। जैसे साइंस की शाख जो है वो फ़िज़िक्स है, इसी तरह फ़िज़िक्स भी बहुत बड़ा इल्म है साइंस की तरह ही, तो इसके भी आगे मज़ीद बहुत सी शाखें हैं, उनके बारे में भी मज़ीद आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं फ़िज़िक्स की डेफिनेशन के साथ। Physics is defined as a science which deals with the interaction of matter and energy। यानी फ़िज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मादा और एनर्जी के ताल्लुक़ के बारे में पढ़ते हैं। अब मादा क्या है और एनर्जी क्या है उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। हर वो चीज़ जो इस दुनिया में जो वज़न रखे और जगह घेरे वो मादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सुई से लेके एक एरोप्लेन तक हर चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरेगी उसको हम मैटर यानी मादा बोलेंगे। और हर मैटर में से हमें एनर्जी किसी न किसी शक्ल में मिलती है। जैसे ये आपके सामने लकड़ी को आग लगी हुई है तो लकड़ी का भी वज़न है और जगह घेर रही है, इसका मतलब ये भी मादा मैटर है। और इस मैटर को अगर हम जलाते हैं तो हमें इसमें से हीट एनर्जी मिलती है, तो इसका मतलब हमें मादा में से, मैटर में से एनर्जी मिली है और इनका दोनों का आपस में इंटरेक्शन है। और इसको हम किस इल्म के ज़रिए पढ़ रहे हैं, हम इसको फ़िज़िक्स के इल्म के ज़रिए पढ़ रहे हैं। तो फ़िज़िक्स एक ऐसा इल्म है जिसमें हम मैटर और एनर्जी के इंट्रैक्शन यानी ताल्लुक़ के बारे में पढ़ेंगे। अब मादा और एनर्जी की बहुत सारी इक़साम हैं। एनर्जी की बहुत सी इक़साम हैं, जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिक एनर्जी बिजली आती है, सोलर एनर्जी सूरज की रोशनी से जो हम प्लेट्स वगैरह चलाते हैं, इसी तरह वाइंड एनर्जी हवा से जो ठट्ठा के करीब पावर प्लांट्स लगे हुए हैं। इसी तरह मैटर की भी बहुत सी और यानी कि ब्रांचेज़ हैं, बहुत सी आगे इसकी टाइप्स हैं। तो फ़िज़िक्स की इस बुनियाद पे काफ़ी सारी साइंटिस्ट ने ब्रांचें बनाई हैं और 9 जो हैं हमने इसमें पढ़नी है। तो पहली 9 जो हैं, तो नंबर 1 है मैकेनिक्स, नंबर 2 हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, नंबर 3 हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म के बारे में पढ़ेंगे, नंबर 4 एटॉमिक फ़िज़िक्स, नंबर 5 सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स, नंबर 6 न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, नंबर 7 एस्ट्रोफिज़िक्स, नंबर 8 बायोफ़िज़िक्स और नंबर 9 है प्लाज्मा फ़िज़िक्स। अब हम इन सब को 1 बाय 1 देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स के साथ कि मैकेनिक्स क्या है। पहले डेफिनेशन देखते हैं। मैकेनिक्स की डेफिनेशन है, इट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। फ़िज़िक्स की इस पहली ब्रांच में हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। यानी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब है हम चीज़ों की हरकत को देखेंगे और कभी ये भी देखेंगे कि वो फोर्स उनको कहाँ से मिली है, यानी रेफरेंस ऑफ फोर्स देखेंगे, और कभी विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स भी हम इसमें पढ़ सकते हैं। यानी दोनों सूरतों में जब मोशन हो रही है, कभी ताकत में लगाई जा रही है और कभी नहीं लगाई जा रही, यानी कहाँ से लगाई जा रही है, रेफरेंस का हमें ना भी पता हो, तो हम इसमें पढ़ेंगे मैकेनिक्स के अंदर। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स सेकंड डेफिनेशन। यानी अब हम दूसरी डेफिनेशन फ़िज़िक्स की देखते हैं। ब्रांच वो है इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ कंसर्न्ड विद द फिनोमिना एंड इफ़ेक्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसके तो नाम से ही पता चल जाता है कि ये फ़िज़िक्स की वो ब्रांच होगी जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के बारे में पढ़ेंगे। तो बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस फ़्लो करते हैं तो बिजली पैदा होती है। तो ऐसा फ़िज़िक्स की ब्रांच जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, उसे हम इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। अब थर्ड ब्रांच की तरफ चलते हैं, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म। इट डील्स विद द ऑब्जर्वेशन प्रिंसिपल्स, लॉज एंड मेथड्स
दैट रिलेट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यानी फ़िज़िक्स की वो शाख जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दोनों के बारे में पढ़ें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म मीन मैग्नेट। चलते हैं फोर्थ ब्रांच की तरफ, जिसका नाम है एटॉमिक फ़िज़िक्स। इट इज़ कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। जैसे कि इसका नाम है एटॉमिक फ़िज़िक्स, यानी एटम से निकला हुआ फ़िज़िक्स का नाम, तो इसका मतलब है कि एटम के बारे में भी पढ़ेंगे इस फिज़िक्स ब्रांच के अंदर। स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, यानी इसकी साख्त और इसकी खसूसियात, यानी वो ब्रांच फ़िज़िक्स के जिसमें हम एटम के अंदर डीपली उसको देखेंगे, गहराई में जाके उसको एटॉमिक फ़िज़िक्स बोलेंगे। चलें अब फिफ्थ ब्रांच को देखते हैं, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स। इट इज़ कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड मटेरियल्स, यानी हम स्ट्रक्चर और खसूसियात प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे किसकी, सॉलिड मटेरियल, यानी सख्त चीज़ें जैसे लोहा, लकड़ी, सोना, चांदी, यानी जो सख्त होंगी, सॉलिड थिंग्स होंगी, उसके बारे में हम फिज़िक्स की इस ब्रांच में पढ़ेंगे। सख्त का मतलब है ठोस। आवर फिज़िक्स सिक्स ब्रांच इज़ न्यूक्लियर फिज़िक्स। इसके नाम से ही पता चल रहा है न्यूक्लियर फिज़िक्स, यानी न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फिज़िक्स डील विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम। न्यूक्लियाई सिंगुलर यानी वाहिद है और न्यूक्लियस जमा को बोलते हैं। तो फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें सिर्फ हम एटम के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि एटम के न्यूक्लियस के बारे में, यानी जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी एटम बम वगैरह के बारे में भी हम इसी फिज़िक्स की ब्रांच में पढ़ते हैं, यानी एटम बम भी इसी ब्रांच से बनता है। अब चलते हैं सातवीं ब्रांच की तरफ, वो है एस्ट्रोफिज़िक्स, अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ हेवनली बॉडीज़ लाइक मून, स्टार्स एंड सन एंड अदर प्लैनेट्स। मून, स्टार और सूरज यानी सन और प्लैनेट्स के नाम पढ़ के आप समझ गए होंगे कि हेवनली बॉडीज़ यानी जो अल्लाह ताला ने आसमान पे चीज़ें बनाई हैं, उनके बारे में जब हम पढ़ना चाहें तो हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, एस्ट्रोफिज़िक्स, यानी फ़िज़िक्स की वो ब्रांच जो आसमानी चीज़ों के बारे में, यानी स्पेस की चीज़ों के बारे में पढ़ाए हमें सिखाए, उसको हम बोलेंगे एस्ट्रोफिज़िक्स। अब चलते हैं एट्थ ब्रांच की तरफ, वो है बायोफिज़िक्स। तो डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम इन द लाइट ऑफ थ्योरीज ऑफ फिज़िक्स। अब जैसे कि बायो एक मुकम्मल इल्म है, लेकिन अगर हम फिज़िक्स के ज़रिए बायो को देखते हैं, यानी फ़िज़िक्स का भी यूज़ है बायो में, तो उसको हम बोलेंगे बायोफिज़िक्स। यानी फ़िज़िक्स के बगैर भी हम बायो को नहीं पढ़ सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बॉडी स्ट्रेंथ की एक्सरसाइजेज़ वगैरह हैं, एक्सरसाइजेज फ़िज़िक्स का कॉन्सेप्ट है और वो हेल्प करती हैं हमारी बॉडी को, तो ये अगर हम दोनों को रिलेट करेंगे तो बायोफिज़िक्स बन जाएगा। यानी फ़िज़िक्स की रोशनी में बायो को पढ़ना, तो उसे बोल देंगे बायोफिज़िक्स। अब चलते हैं हमारी लास्ट ब्रांच, नाइन्थ ब्रांच की तरफ, जो कि है प्लाज्मा फ़िज़िक्स। प्लाज्मा जो है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, और चौथा जो स्टेट होता है मैटर का, वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा बहुत ज़्यादा हाईली टेम्परेचर और आयनाइज एटम्स का मजमूआ होता है, जो कि सिर्फ सूरज और इस तरह के बड़े बड़े स्टार्स में पाया जाता है। अब इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। इट इज़ कंसर्न्ड विद मैटर इन इट्स प्लाज्मा फेज। प्लाज्मा इज स्टेट ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ हाईली आयनाइज एटम्स बेयर न्यूक्लियाई विदाउट इलेक्ट्रॉन्स। यानी इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स के बगैर न्यूक्लियस को देखेंगे। और ये जो प्लाज्मा स्टेट है, ये हमारी ज़मीन के नीचे, जैसे हम लावा बोलते हैं, उस स्टेट में, यानी बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर का जो मटेरियल होता है, उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, यानी जिसका टेम्परेचर हज़ारों डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। जैसे सूरज का टेम्परेचर हज़ारों डिग्री सेंटीग्रेड है, या जो हमारी ज़मीन के नीचे लावा है, तो इस स्टेट को हम प्लाज्मा बोलते हैं। और प्लाज्मा के बारे में अगर हम पढ़ना चाहें तो हमें कौन सी ब्रांच फ़िज़िक्स की देखनी पड़ेगी, प्लाज्मा फ़िज़िक्स। यानी प्लाज्मा फ़िज़िक्स में हम प्लाज्मा को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, हर लेक्चर के एंड में मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट भी दूंगा। इस असाइनमेंट को देने का मकसद है कि आप अपने दिमाग को थोड़ा सा इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि आप इस लेक्चर को अच्छे से अच्छे तरीके से समझें, ताकि आपको असाइनमेंट में प्रॉब्लम ना आए।